फैसलाबाद के शहरी महंगाई से परेशान। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे आसिफ सखी से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ घंटाघर चौक में। घंटाघर चौक की आठों बाजार को रौनकें जो हैं वो बहाल तो हो चुकी हैं, क्योंकि अक्सर कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी स्मोक, तो कभी हड़तालों की वजह से अक्सर बाजार बंद ही रहते हैं। लेकिन गरीब का चूल्हा जो वो आज भी ठंडा है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि उसके घर का गुजारा नहीं हो रहा है। आज भी वो अपने मसीहा के इंतज़ार में है कि किसी न किसी तरह वो उनकी रोज़ी लगे, ताकि उनके घर के चूल्हे जो हैं वो बुझने से बच सकें, उनके बच्चों का जो है वो पेट भर सके। हमारे साथ एक मजदूर जो है वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इतनी महंगाई में और कम वसाइल में उनका कैसा गुजारा हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान निज़ाम बहुत ज़्यादा अवाम कारोबार हर जगह मुश्किल है। हर इंसान मोबाइल पर मुब्तला है, बात ज़्यादा करता है, खर्चा ज़्यादा करता है, घर का मकान का खर्चा ज़्यादा है। लेकिन पेट्रोल डीजल तकरीबन 50 रुपये लीटर वो सही है, लेकिन मजदूर का दिहाड़ी 500 कम अज़ कम है। हर चीज़ कम होगा फिर सही है, आलात पर सही है, सब चीज़ की महंगाई बखत्म है। जैसे कि इनका कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि गरीब के चूल्हे को ठंडा होने से बचाए, ऐसे कोई आवाम के साथ इकदाम उठाए जाए जो महंगाई भी कम हो, गरीब का चूल्हा भी हो और उससे मजदूरी भी मिल सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने एक बार फिर से इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगा पेट्रोल करने में यकसर नाकाम हो चुकी। मजीद जानते हैं औकाड़ा से अपने नुमाइंदे AD साबिर से। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से गुज़श्ता रात एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। महंगाई की सताई हुई आवाम पहले ही खासी परेशान थी कि एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर एक नया बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। कहना क्या है भाईजान, रोने के सिवा और हमारे पास बचता क्या है? खुदकशियाँ बचती हैं और क्या बचता है? गरीब आदमी किधर जाए? रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोलियम की मसनूआत, रोजाना की बुनियाद पे बिजली के बिलों में इजाफा, गैस के बिलों में इजाफा, ये सारा असर जो है वो शायद खुर्दोनोश और अशिया ज़रूरिया पर पड़ता है। शहरों में महंगाई इस कदर है कि गरीब आदमी तो कहीं जा ही नहीं सकता, बेचारे लंडे का माल नहीं खरीद सकते, ब्रांडेड चीज़ें तो खरीदनी दूर की बात है। ये जो हुकूमत बनी थी कि हम जी बिजली की मसनूआत की कीमतें कम करेंगे, हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करेंगे, वही हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर कीमतें इस तरह बढ़ा रही है जैसे एक मजाक बन गया है। अब गरीब आदमी किससे कहे और क्या कहे? शहरी का मौक़िफ़ आपने जाना। शहरी का यही मुतालबा है कि बिजली के बिलों की सताई हुई आवाम पहले ही खासी परेशान थी। अशिया खुर्दोनोश इंतहाई महंगी थी, जिस वजह से गुजारा मुश्किल था। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो गुज़श्ता रात इजाफा किया गया है, इसका इफेक्ट भी अशिया खुर्दोनोश पर होगा। किराए बढ़ा दिए जाएंगे, जिस वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शहरियों का कहना था कि ये जो कीमतें एक बार बढ़ा दी जाती हैं वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आती। तो हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इनको भी वापस लिया जाए और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी की जाए, ताकि गरीब आवाम सूखा सांस ले सके। जी, खानेवाल में महंगाई के बाद साइकिल मार्केट में ग्राहकों की तादाद न होने के बराबर। बच्चों की साइकिलें भी अब वालिदैन की पहुंच से दूर हो चुकी। मजीद जानते हैं शेख तारिक से। जी बिल्कुल, साइकिल को आवाम के लिए सस्ती सवारी समझा जाता था। महंगाई की वजह से वो भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। इसी वाले से बात करते हैं, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बच्चों को साइकिल लेके देने के लिए आए हैं जी। देखते हैं गलियों में बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो अभी कीमत जो है वो रेंज से बहुत बाहर है। तकरीबन 18,000 20,000 जो कम कीमत की है वो 12-13 हज़ार की बिल्कुल बेकार सी साइकिल है। अच्छे वाली साइकिल तकरीबन 20-25 हज़ार तक दे रहे हैं, इससे कम कोई साइकिल। साइकिलों की कीमत के बारे में क्या कहेंगे, और महंगाई की वजह से जो है कस्टमर है साइकिलों का मार्केट में या नहीं है? महंगाई की वजह से ग्राहक जो है वो ना होने के बराबर है। कारोबार तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। साइकिल का रेट जो कम अज़ कम है वो 11-12 हज़ार से शुरू होकर 50 हज़ार तक चला गया है। पहले स्टैंडर्ड साइकिल चलती थी, सोरा फैक्ट्री, ईगल फैक्ट्री बंद हो गई है, उनका ग्राहक नहीं है और मोटरसाइकिलों ने उनकी जगह ले ली है। बच्चों की साइकिलें बिकती हैं तो उसमें मतलब ग्राहक जो है वो परेशान हो जाता है जब रेट सुनता है। जैसा कि शहरी और दुकानदार का कहना है कि महंगाई की वजह से जो है साइकिलों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। बच्चों की साइकिल लेने आए थे, शहरी का कहना है कि साइकिल भी 18 से 20 हज़ार रुपये की बच्चों की हो गई है। हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, और महंगाई की वजह से ही मार्केट में कस्टमर ना होने के बराबर है। जी, सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत जंग की शराहों पर हिफाजती कैमरों की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया। हिफाजती कैमरों की तनसीब से शहर में जराइम में कमी वाक़ हो गई। मज़ीद जानते हैं रफ़ीक खान से। के तहत जंग के अंदरूनी और बैरून शहर में
हिफाजती कैमरों की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया है। हिफाजती कैमरों की तनसीब से शहर में जराइम की रेशों में कमी वाक़ होगी और मशकूक गाड़ियों और मुलजमान की शनाख्त में मदद हासिल होगी। शहरियों की जानिब से इस प्रोग्राम को सराहा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहेंगे? अपना शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही खुशाइन कदम है गवर्नमेंट का और इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ाती अदारे हैं उनको मुजरमों को तलाश करने में और हर किस्म के जो हमारे जराइम हो रहे हैं ज़्यादा छोटे मोटे सबको कंट्रोल करने में बहुत अच्छा इक़दाम होगा। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होंगे। जी, जैसा कि आपने सुना है, शहरियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा और जराइम की रोकथाम में भी मदद हासिल होगी। जी, एमराबाद में तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की कीमतों में इजाफे पर दिहाड़ीदार मजदूर तबका परेशान। काम न मिलने पर मजदूर जो है वो फाका कश जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जावेद यूसुफ मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के इलाका मोड़ एमनाबाद चांदा किला के उस अड्डे पर जहाँ पर मजदूर दिहाड़ी के चक्कर में सुबह 5 बजे उठकर यहाँ अड्डे पर आ जाता है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ अड्डे पर कुछ लोग मौजूद हैं। 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ। ਟਾਊਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, सीमेंट अपना सरिया महंगा होने की वजह ਨਾਲ मजदूरों की मजदूरी जी खत्म हो गई है। जो करता धरता लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है कि खुदारा ये जो लोग हैं ज़्यादा मुस्तहिक ये लोग हैं, इनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप अपनी हुकूमत भी चला सकेंगे और अपनी आखिरत भी बचा सकेंगे। तो जनाब, सब कुछ बढ़ गया लेकिन ना बढ़ी तो मजदूर की मजदूरी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला के मजदूर भी महंगाई का रोना रोते हुए नजर आते हैं। अमीर हमजा से मजीद जानते हैं। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला के मज़दूर जो है वो भी बढ़ती हुई महंगाई से जो है वो तंग आ गए हैं और उन्होंने जो है हर मज़दूर महंगाई का रोना रोता है और उनका कहना है कि अशिया खुर्दनोश जो है वो सब चीज़ें महंगी हो गई लेकिन मज़दूर की मज़दूरी ना बढ़ सकी। मज़ीद मेरे साथ एक मज़दूर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। ये खादों के रेट बढ़ गए हैं, सारा कुछ हो गया है, गरीब आदमी है, मज़दूरी बढ़ती नहीं है, सब कुछ है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम क्या करें यार। आपका हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हम कहते हैं कि मज़दूर आदमी है, कुछ हमारा भी सोचे। जी, आपने जो है मज़दूर की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि सब चीज़ों के रेट तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अगर नहीं बढ़ रही तो मज़दूर की मज़दूरी नहीं बढ़ रही। उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाई जाए और इस पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि मज़दूर भी जो है वो खुशहाल हो सके और अपने बच्चों को जो है वो पेट भर कर खाना खिला सके। जी, रहीम यार खान मिर्धर बारे में सीवरेज का मसला हल न हो सका। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी जिसके बायस इलाका मकीनों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म लेने लगी। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। उज़ैरुल हक मजीद बताएंगे। मठ दरबारी में सीवरेज का मसला हल ना हो सका, यहाँ पर इलाका मकीन परेशान है, सरापा एहतजाज है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। तकरीबन 1 साल हो चुका है, यही काम है, भी हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, आज हो रहा है कल हो रहा है, मजदूरी हो चुकी है, कोई काम नहीं हो रहा। अगर वो आते हैं काम करने वाले तो वो टैंक लगा था भरा है, बस अपनी दिहाड़ी पूरी की चले जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है इधर काम। ये देखें, इधर कैमरा घुमाएं, इधर कैमरा घुमाएं, ऐसे ही है काम, कुछ भी काम नहीं हो रहा हमारा। सब बच्चे गिर रहे हैं, नमाजी गिर रहे हैं, इधर लेडीज़ नहीं जा सकती, ज़ैफ़े औरतें, बूढ़ी औरतें वो गिर रही हैं, इसके अंदर गिर रही हैं। हमें तो बहुत मसला होना है इसका ना। बहुत कुछ हो रहा है, कारोबार कम से कम मेरे को 6, 7, 8 महीने हो गए, ऐसे आराम से खड़ा होता हूँ मैं। ये गटर खुला हुआ है, इधर तकरीबन रोज़ाना 2, 3, 4 रिक्शे रोज़ाना गिरते हैं, हमको फिर जोर लगाना पड़ता है, बड़ी परेशानी है यहाँ। साथ ही उस्मान मस्जिद है, ये आने जाने में बड़ी परेशानी होती है उस्मान मस्जिद की वजह से। हमारे हालात, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कम ये कि बड़ी मेहरबानी की जाए, जो हमारे यहाँ मैंने MPN से इनसे गुजारिश है कि कम से गंदा पानी तो ख़त्म करवा दीजिए। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी इलाका मकीनों की। इन्होंने मुतालबा किया है ज़िले इंतज़ामिया से, हुकाम बाला से कि फिलफौर जो है वो मठ दरबारी में सीवरेज के मसले को हल किया जाए। जी, कसूर को दर्जनों देहात को मिलाने वाला मेर सहारी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। मियां काशिफ मजीद बताएंगे।
जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त सहारी रोड पर मौजूद हूं और बात की जाए तो सहारी रोड ये है, ये मेन बाईपास को कसूर शहर को दर्जनों देहातों से मिलाने वाला जो है ये मेन रोड है। यहाँ पर बात की जाए तो सहारी, गग्गड़ और दीगर जो दर्जनों देहात हैं इसी रास्ते पर ही मौजूद हैं और दर्जनों देहातों को ये मिलाने वाली सड़क जो है ये अरसा दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से बात की जाए गर्दो गुबार और जो सफ़र करने वाले हैं देहाती उनको शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज है, इनसे बात कर लेते हैं। इनका इस हवाले से क्या कहना है? ये तकरीबन 1 साल हो चुका जी, 1 साल से ये टूटा हुआ है। पट्टिया गया सी नवा बनाने वास्ते, लेकिन इनू पट के छड़ गए ने, दोबारा तमीर नहीं किया गया जी। तो साड़ी रिक्वेस्ट है कि इनू जल्द तो जल्द तमीर किया जाए। ये जो सियासी पार्टियां हैं ये चलने नहीं दे रही इस काम को। पहले ये मंजूर हुआ था और मंजूर होने के बाद दोबारा फिर इसको ख़त्म कर दिया। पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, हमारा क्या कसूर है? यहाँ पर कितने लोग जो हैं अपने क्या कहते हैं एक्सीडेंट की वजह से अपने मर चुके हैं। यहाँ पर जी आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हादसात हो रहे हैं, गर्दो गुबार की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। लेकिन बात की जाए इंतज़ामिया की और इसके साथ साथ यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ख्वाबे खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। इनका यही कहना है कि हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से फौरी तौर पर इस सड़क की जो है वो तामीर करवाई जाए। जी, पंजाब के इलाके कमालिया बाईपास अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आपको बताएं रोड की हालत इस वक्त खराब है जिससे आए रोज हादसात में इजाफा होने लगा। दूसरी जानिब ट्रैफिक का गुजरना भी मुहाल। मजीद जानते हैं आरजे जावेद भट्टी से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमालिया बाईपास पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तो कमालिया बाईपास जो है ये मोटरवे से ये चीचावतनी बरास्ता कमालिया से मोटरवे को ये लिंक करता है, जहाँ पे जो ट्रैफिक का बहाव है वो ज़्यादा रहता है। ट्रैफिक के बहाव के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो बाईपास है वो शदीद टूट फूट का शिकार है, जगह जगह खड्डे हैं और जैसे ट्रैफिक की रवानी वो भी अक्सर जो है ना वो रहती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मकामी लोग और ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उसके निज़ाम से वो गाड़ियों के रिम टायर वगैरह पंचर होते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए ये खड्डे वगैरह ऑल टू जेड रोड ये टूटा फूटा है, तो रोड एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इधर ये मुश्किल ज्यादा बन रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज साहब से अपील है कि इस रोड को जल्द तो जल्द बनाया जाए। लिहाजा शहरियों का कहना था कि फिलफोर हुकूमत वक्त नोटिस लेते हुए बाईपास की तामीर को मुकम्मल करें। जी, भावलनगर और गिरतुनवा में ईंटें बनाने वाले भट्टों का राज है। भट्टों का धुआं मुख्तलिफ इलाका जात में फैलने लगा, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोग कहते हैं काले धुएं के बादल की वजह से आंखों, सांस और गले की बीमारियां जन्म लेने लगी। महकमा माहौलियात ऐसे भट्टों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। मलिक मकबूल अहमद से मजीद जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावर नगर के पीरशाह रोड पर यहाँ जो है ये भट्टा मौजूद है और यहाँ आपको पता पंजाब हुकूमत की जानब से भट्टों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन जारी है और डिप्टी कमिश्नर बहावर नगर ने भी वाज़ेह तौर पे अहकाम जारी किए हुए हैं कि जो काला धुआं छोड़ने वाला भट्टा है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनको बंद करवाया जाए। लेकिन यहाँ मेरी बैक पे जो भट्टा चल रहा है पीरशाह रोड पर और ये काला धुआं छोड़ रहा है और यहाँ पर जो है जुतियाँ जलाई जा रही हैं और प्लास्टिक की चीज़ें जलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो है वो काला धुआं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से इस इलाका की आबादी के लोगों की आंखें ख़राब हो रही हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, सांस की बीमारियाँ फैल रही हैं। महकमा माहौलियात की जानब से अगर मैं बात करूं तो महकमा माहौलियात की जानब से भी जो है महीना मंथली इनसे ली जा रही है भट्टों वालों से और इनके ख़िलाफ़ जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही महकमा माहौलियात की जानब से और नाकस कारकर्दगी है। और इस इलाका के लोगों ने फौरी तौर पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर भावनगर से मुतालबा किया है कि इन भट्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनको सील किया जाए और इन भट्टों को बंद कराया जाए। और इनको जो है अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बाबर माहौलियात की जानब से उन्होंने हमारी टीम को बताया कि भट्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ जो है मेरी बैग पे आपको नज़र आ रहा है भट्टा जो है काला धुआं छोड़ रहा है और इन भट्टों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी, खांका डोगरा में नॉन स्टॉप डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी। 3 डाकुओं ने शहरी से लाख रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मुतस्सिर अली भट्टी से।
जी बिल्कुल, खानका डोगरा में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आज खानका डोगरा में फिर एक डकैती की बड़ी वारदात हुई है। गांव कसियां भटिया में नाममालूम अफराद, जो एक सेलमैन था, वहां पर सेल करने के बाद वापस आ रहा था। 3 नाममालूम मुसल्लह डाकुओं ने असले के जोर पर उसको रोका और उसे लाखों रुपया छीन के फरार हो गए। तो मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना है। मैं सेल करके वापस आ गया था कसियां भटिया से, तो 3 डाकू आए मसला गन पॉइंट पर, उन्होंने मुझसे 1.5 लाख रुपया लिया और 2 मोबाइल भी लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस की नाकामी आज 2 दिन हो गया, ना कोई कार्रवाई की है, ना कोई कुछ बताया उन्होंने, ठीक है, ना गश्त कोई है। इसलिए मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे से 1.5 लाख रुपया लेकर मैं अपनी मजदूरी करता हूँ, फिर 1.5 लाख रुपया कंपनी को कैसे अदा करूँ। आपने इस शहरी की बात सुनी है, इसका कहना है कि बढ़ती हुई वारदातों की वजह से हम पर काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ रोडों पर जो सेलमैन है वो लेके जाते हैं, लेकिन आए दिन यहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं। ये नाममालूम मुसल्लह डाकू हैं, आए दिन ये मोटरसाइकिल सवार डकैती की वारदातें करते हैं, लेकिन पुलिस इसको पकड़ने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों का डीपीओ शेखपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, मानावाला के इलाके का अमरूद मुल्क भर में मशहूर मौसमी सौगात समझा जाता है। मानावाला से आला किस्म के अमरूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों समेत मुल्क से बाहर भी भेजे जाते हैं। राना मुदस्सर बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अमरूद के जो बागात हैं वहाँ पर मौजूद हूँ। ये ननकाना रोड पर ये खसूसी बाग जो है अमरूद के यहाँ पर वाक़या है। अमरूद के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। डॉक्टर हज़रात का भी कहना है कि ये मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस मौजू पर बात करते हैं, जो इस अमरूद के बाग के जो ओनर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा अमरूद बहुत अच्छा है और इसमें मिठास है बहुत ज़्यादा, ज़मीन भी बहुत मीठी है। और इसके बाद ये अमरूद कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जाता है, गुजरांवाला भी जाता है। उसके बाद जो सिख यात्री आते हैं, कनाडा से भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, वो अमरूद लेकर जाते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छा अमरूद है ये आपका, ये मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये सगात है सर्दियों की और इसके बहुत फ़ायदे हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ये जो अमरूद है बिल्कुल इसके बहुत फ़वाद हैं। यहाँ की मीठी मिट्टी है, ये बताते हैं कि यहाँ का जो अमरूद है बहुत मीठा होता है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के और भी बागात जो है इस मिट्टी में वो लगाए जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पर नींबू और यहाँ पर जो माल्टा है वो भी बहुत मशहूर है। इनका मज़ीद यही कहना है कि जो अमरूद है ये हम फ़रोख्त कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की मंडियों में जाकर फ़रोख्त करते हैं। जी, मानसरा शहर समेत गिरदुनवा के इलाकों में सर्दी शुरू होते ही शहरियों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया। शहरी मुख्तलिफ अक़साम की मछली से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। हमारे पास सबसे मशहूर मछली जो होती है वो तो ये सिरन की है ना, जो लोग पसंद करते हैं। उसके बाद हमारे पास राऊ, माशेर, सिल्वर, बगैर कांटे वाली किस्म किस्म की मछलियाँ होती हैं। तो ये हमारा जो फ़िश पॉइंट है, सलीम खान फ़िश पॉइंट, ये सबसे पुराना है। जब इधर हमने काम शुरू किया था तो ये छोटी सी जगह थी, अब माशाल्लाह और भी बन गए, लेकिन सबसे पुराना फ़िश पॉइंट हमारा है और नकालों से होशियार सबसे पुराना। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।